दो राज्य दो शपथ, बीजेपी का विजय पथ। भले ही बीजेपी को लोकसभा चुनावों में नतीजे मन मुताबिक ना मिले हो, लेकिन उड़ीसा और आंध्र प्रदेश ने उसकी झोली में दो राज्यों की सत्ता जरूर दे दी है। आंध्र प्रदेश में बीजेपी की सरकार सहयोगी दल के तौर पर शामिल है और ओडिशा में पार्टी ने अपने दम पर सरकार बनाई। और मोदी और बीजेपी के लिए दोनों राज्य कितने मायने रखते हैं, आइए इस रिपोर्ट के जरिए जानते हैं। और जो यहाँ दिखता है ना पवन, ये पवन नहीं, आंधी है। दो राज्य दो शपथ, बीजेपी का विजय पथ। आंध्र प्रदेश का संग्राम, चंद्रबाबू का कल्याण। बीजेपी ने रचा इतिहास, ओडिशा में मोहन सरकार। आंध्र टू ओडिशा, मोदी का जलवा। इस शपथ के शिल्पकार मोदी हैं, इस सौगंध के रणनीतिकार मोदी। चंद्रबाबू का कल्याण करने वाले प्रधान है मोदी। लोकसभा चुनाव में भले ही बीजेपी अपने दम पर मैंडेट ना पा सकी, लेकिन दो राज्यों के विधानसभा चुनाव में मोदी और बीजेपी का जमकर जादू चला। आंध्र प्रदेश में एक बार फिर से चंद्रबाबू नायडू सरकार लौटी, तो खुद इस शपथ में पीएम मोदी और अमित शाह शामिल हुए। आंध्र प्रदेश राष्ट्र मुख्यमंत्रिगा ना कर्तव्याలను बीजेपी और जनसेना ने मिलकर टीडीपी का वो साथ दिया कि जगनमोहन रेड्डी की पार्टी वाईएसआरसीपी महज 11 सीटों पर सिमट गई। तो चंद्रबाबू नायडू के लिए चुनाव में जारी जीत का सूखा भी खत्म नहीं हो गया। चंद्रबाबू नायडू ने आज चौथी बार आंध्र प्रदेश के सीएम के तौर पर शपथ ली। तो इससे पहले साल 1995 में पहली बार, साल 1999 में दूसरी बार और साल 2014 में वो तीसरी बार आंध्र प्रदेश के सीएम रह चुके हैं। टीडीपी में 4 जून से शुरू हुआ जीत का जश्न चंद्रबाबू नायडू के सीएम पद की शपथ के 7वें आसमान पर था। तो सियासी दिग्गजों के बीच फिल्मी सितारों के जमावड़े ने इस शपथ समारोह में 4 चांद लगा दिए। आंध्र की बात हो तो पवन कल्याण का जिक्र अपने आप ही हो जाता है। आंध्र की सियासत में चंद्रबाबू नायडू का कल्याण करने वाले जनसेना पार्टी के प्रमुख पवन कल्याण का योगदान इस प्रचंड जीत में सबसे बड़ा फैक्टर साबित हुआ। ये पवन कल्याण ही थे जिन्होंने टीडीपी और बीजेपी के बीच जारी अलगाव को दूर किया और इस चुनाव में दोनों पार्टियों को एक साथ लाए। तो चुनावों में पवन कल्याण की पार्टी ने 100% स्ट्राइक रेट रखते हुए 21 में से 21 सीटों पर जीत दर्ज की। तो खुद पीएम मोदी के लिए पवन वो आंधी है जो सियासत का रुख मोड़ने का दम रखते हैं। और जो यहाँ दिखता है ना पवन, ये पवन नहीं, आंधी है। आंध्र के विजयवाड़ा में चंद्रबाबू नायडू सीएम बने तो आंध्र से करीब 900 किलोमीटर दूर एक और शपथ की तैयारी चल रही थी। ओडिशा में आज से मोहन सरकार। 24 साल बाद ओडिशा में सियासत ने करवट ली तो बीजेपी ने इतिहास रच दिया। नवीन पटनायक सरकार सत्ता से बाहर हुई तो बीजेपी ने सरकार की कमान संभाल ली है। उस आदिवासी चेहरे को दे दी है जिन्होंने सरपंच से अपना सियासी सफर शुरू किया था। मोहन चरण मांझी ओडिशा के अगले सीएम पद की शपथ लेंगे। मोहन ओडिशा के तीसरे आदिवासी मुख्यमंत्री बनेंगे तो उनका सियासी रिकॉर्ड भी खासा प्रभावशाली। मोहन चरण मांझी कोयंझर सीट से चौथी बार विधायक चुने गए हैं। इसके साथ ही वो बीजेपी के चीफ व्हिप रह चुके हैं। मांझी पहली बार साल 2000 में विधायक चुने गए थे। मोहन चरण मांझी की संगठन क्षमता बीजेपी अच्छे से जानती है। ऐसे में काफी मंथन के बाद बीजेपी ने आखिर में सीएम पद के लिए उनके नाम पर मोहर लगा दी है। मोहन मांझी जी को मैं सर्वसम्मत भारतीय जनता पार्टी विधायक दल उड़ीसा का मैंने नेता निर्वाचित घोषित किया है।
एक राज्य में सरकार में हिस्सेदारी तो दूसरे राज्य में अपने दम पर सरकार। लोकसभा चुनाव ने नतीजों में भले ही बीजेपी को थोड़ा सा मायूस किया, लेकिन आंध्र से ओडिशा तक बीजेपी के लिए वो रिजल्ट आए हैं जिसने उसे जोश में भरने की बड़ी वजह दी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव।